आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ड में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। आज जो है मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि आपको अस्थमा और सीओपीडी के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलेगी। आज जो है हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको अस्थमा इसमें पढ़ाएंगे। तो देखिए, अस्थमा के बारे में सबसे पहली बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उस चीज को हम जानते हैं। जैसे कि आपने जो है दबंग मूवी तो देखा होगा, उड़ दबंग 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 उड़ दबंग दबंग, ठीक है। तो यहाँ पर दबंग मूवी का सीन आ जाता है, जिसमें कि जो है आपके सामने है चुलबुल पांडे और है उनकी मम्मी। तो चुलबुल पांडे और उनकी मम्मी, ठीक है, हम इन दोनों को जानते हैं कि इसमें जो है इनकी मम्मी को जो था सांस की दिक्कत थी, ठीक है, तो उनको अस्थमा था, ठीक है। तो बेचारी इनहेलर लेके चलती थी और इनहेलर लेके जब भी कोई दिक्कत होता था तो वो क्या करती थी, इनहेलर अपने माउथ में लगती थी और फिर उसको प्रेस करती थी, ठीक है। फिर उनके भाई आ गए मक्खी, ठीक है, बेचारे थोड़ा कम दिमाग के थे। उसके बाद जो आ गए आपके विलन सोनू सूद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि आप देख सकते हैं, तो बेचारे यही जो थे, इनका इनहेलर जो था इनकी मम्मी का नहीं इनको करने देते हैं इनहेल, और इसके कारण इनकी अस्थमा से मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी मूवी में आपको एक स्क्रिप्ट था जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों कि अस्थमा होता क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अस्थमा के बारे में जानने से पहले हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाने। वैसे तो आप एचएपी में पढ़ते हुए आ रहे हो, तब भी हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कार आपको रिकॉल हो जाए। देखिए, हम लोग पढ़ते थे कि माउथ होता है, माउथ के ऊपर नेजल जो होता है, नेजल ट्यूब्स, ठीक है, नेजल एयर, ठीक है, नेजल एयर, ठीक है, ये सारी चीज होती है, ठीक है। उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं तो फेरिंग्स होता है, ठीक है, ये रहा फेरिंग्स आपका। उसके बाद जो है लेरिंग्स होता है, और ये क्या होता है, ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ट्रेकिया। तो यहाँ पर जो था ये ट्रेकिया था। उसके बाद जो है लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स और राइट ब्रोंक्यूल्स में वो डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर जाके, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है ब्रोंक्यूल्स होती है। उसके बाद जो है लास्ट में जो है आपकी एल्वुलाई मिलती है। ये रहा एल्वुलाई, ये रहा, ठीक है, अंगूर की तरह है, गुच्छे की तरह, देखिए ध्यान से, छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं, और इसी के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गैस के एक्सचेंज में एल्वुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता रहता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी, ये सारी चीजें बेसिक है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी एक बात थी रिकॉल की। अब आइए हम लोग जानते हैं पहले अस्थमा होता क्या है, डायरेक्ट फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि एल्वुलाई जो होती है आपकी, वो जो होती है छोटी छोटी जो है अंगूर के गुच्छों की तरह होती है, ठीक है। यदि 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 ठीक है, ये और जो ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रोंक्यूल्स है, जो कि उसके पार्ट को निकाल के दिखाया गया है। इसे स्मूथ मसल है, जो रिलैक्स है उसी के अंदर होती है स्मूथ मसल। और जो एल्वुलाई है, मान लो कि ये नॉर्मल एयरवे थी, देखो कोई दिक्कत नहीं है, गैस आ रही है जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर यहाँ पर क्या है, अस्थमिक कंडीशन कुछ आती है, जिसके कारण ब्रांको स्पाज्म आता है। यहाँ पर जो होता है ऐंठन हो जाता है, ठीक है। कोई पाइप होती है बेटा, पानी क्या है, जा रही है और ये क्या दिक्कत है, ठीक है। पर मान लो उस पानी में, इस पाइप में क्या हो जाए, ऐंठन हो जाए, ठीक है, ठीक है, मुड़ जाए, तो पानी आ पाएगी, ठीक से नहीं आ पाएगी ना, उतना स्पीड से तो नहीं आ पाएगी जितना स्पीड से आ रही थी। वही चीज यहाँ पर भी होता है, स्पाज्म हो जाए, ठीक है, वहां की मसल टाइट हो जाए, फिर इन्फ्लामेशन हो जाए अंदर की ओर, ठीक है। और जो म्यूकस जो सिक्रीट होता है बहुत ही ज्यादा हो जाए, जिसके कारण कि ये लेयर जो है दम जाम हो जाए, थिक हो जाए, ठीक है। तो जिसके कारण जो है एयर का आना जाना रुक जाए और सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ठीक है। ये सारी दिक्कत जो है अस्थमा की कंडीशन होती है, ठीक है बच्चों। ये जो घबराने की बात नहीं है, ये जो होती है रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में टोटल जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, परेशान होने की बात नहीं है बच्चों। जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है कैसे होता है, क्या फिजियोलॉजी हो सकती है इसकी, और क्या जो इसके मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, इसमें पहले डिफिनेशन की बात करने, जो कि एग्जाम में लिखने के लिए आपकी होता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी, चाहे डी फार्म एग्जिट एग्जाम हो और चाहे जो है आपका एग्जाम हो, वो सारी कंपटीशन को देख कर ये नोट्स बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आपको दिखता है, अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, लंबे समय तक। एक होता है एक्यूट, ठीक है, एक होता है क्रोनिक।
ये रहा, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब होता है कुछ समय के लिए और क्रोनिक मतलब लंबे ड्यूरेशन तक, ठीक है। तो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है ए ग्रुप ऑफ डिजीज, नॉट ए डिजीज, ये ग्रुप ऑफ डिजीज, डिसऑर्डर बोल रहा है, ठीक है, ऑफ द एयरवे, ठीक है। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कोई चीज की गड़बड़ी हो जाना, जैसे कि इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है, डायबिटीज कौन है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। एक होता है सिंड्रोम भी, इन दोनों में अंतर क्या होता है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कॉजेज एन इंक्रीज इन द एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दैट द रिकरेंट एपिसोड, बार बार एपिसोड आते हैं किसके, वीजिंग, ठीक है, घबराहट, ब्रेटनेस, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट टाइट हो जाता है, कफ बनती है, ठीक है, और पर्टिकुलर यह नाइट में या सुबह दिन के समय होता है, ठीक है। क्या लिखा, कुछ मत देखो, मैंने बोल दिया जो ना वो चीज जो है कॉपी में लिख लो, ठीक है, जो मैं मिलाऊं कि अस्थमा जो होता है इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, नाइट में होता है और सुबह दिन में होता है, ये सारी चीजें लिखो कॉपी पे खुद, नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा देखो क्या है, अस्थमा इज द कैरेक्टराइज बाय द क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेटरी, यह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इंक्रीज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू द सिम्टम ऑफ द, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अस्थमा इज ए डिसऑर्डर ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। यही लाइन को जो है दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है, या तो ये डेफिनेशन याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है, या अपने मन से भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब आओ बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं, अस्थमा डिफर फ्रॉम द अदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जो अदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है उससे ये डिफर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर का होता है, और सीओपीडी की बात करेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज, वो जो होता है इरिवर्सिबल टाइप का होता है, ठीक है। ये या तो आइदर स्पॉन्टेनियसली होता है और ट्रीटेबल होता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। पेशेंट विद अस्थमा में एक्सपीरियंस सिम्टम फ्री पीरियड अल्टरनेटिव विद एक्यूट एक्सेसरेशन विच लास्ट फ्रॉम द मिनट टू आवर और डे, ये लगातार होता है, पर ये जो है एक्यूट टाइप का होता है, लगातार में भी कम समय के लिए होता है और कुछ मिनट से कुछ आवर तक हो सकता है या कुछ देश तक हो सकता है, इसका इलाज ना किया जाए। द मोस्ट फ्रिक्वेंट फ्रॉम इस ऑनसेट ऑफ द चाइल्डहुड बिटवीन द एज ऑफ 3 से 5, ये चीज बच्चों हमको बता रहे हैं कि ये बचपन, ये जरूरी नहीं है कि आप बुढ़े हो तभी ये आएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ एलर्जी कंडीशन आई, कुछ दिक्कत आई, तो ये जो कंडीशन है हो सकती है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनसे लेकर बुढ़ों तक ये हो सकता है। कुछ पूछेंगे बच्चे, सर जी ये बुढ़ों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, बता रहा हूं ना बच्चों, ठीक है। 3 से 5 ईयर और मे बी द इंप्रूव ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस मतलब तो जवानी, ठीक है, समझो। अब इसके बाद जो है एक कंडीशन है, ये बच्चों जो है एक ग्राफ लाया हूं मैं, ठीक है, डेविडसन की बुक से, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसके 23 एडिशन में एक बुक ये दी थी, जिसमें क्या बोला गया, यदि 1 से 4 ईयर से लेकर, ठीक है, और 80 प्लस तक के बच्चों, वो बुढ़ों को लिया गया है, तो फीमेल्स में, ठीक है, बचपन में फीमेल्स में तुमको ज्यादा ये दिखेगा, पर जैसे से ओल्ड स्टेज आएगी मेल्स में ज्यादा अस्थमा कंडीशन दिखेगी। ये 1,00,000 में निकाला गया था सर्वे करके, ठीक है। द बर्डन ऑफ द अस्थमा मेजर्ड बाय द डिसेबिलिटी लाइफ ईयर DALY पर 1,00,000 पॉपुलेशन, द बर्डन ऑफ द अस्थमा इज ग्रेटर इन द चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली एडल्ट्रेशन एंड द एल्डरली, ठीक है, एडल्ट से अधिक जो है बच्चों में और ओल्ड में ज्यादा दिख रहा था। The burden is similar in the male and female at the age of the 30 और 34, 30 और 34 के एज में समान है, ठीक है। कैसे समान है, तो देखिए कैसे समान है, ये रहा, ये रहा, 30 से 34 देखिए तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओल्डर एजेस में जो है बर्डन बढ़ती है मेल के ऊपर, भाई मेल के ऊपर बहुत कष्ट है भाई, हर चीज मेल को ही होता है, ठीक है, हर कष्ट जल्दी जल्दी बेचारा कार्डियक प्रॉब्लम बेचारे झेल लेंगे, ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम झेल लेंगे, बड़ी कष्ट है उनको, ठीक है, लाइफ में,
हर चीज से कष्ट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ओल्ड एज में बर्डन मेल के ऊपर ज्यादा पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2014, कॉपीराइट 2014, ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी। पर देखिए यहाँ यदि चाइल्डहुड में जाएंगे तो 5 से 9, यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल में अधिक दिखता है, मतलब कि जो गर्ल्स चाइल्ड्स होती हैं उनके में अधिक दिखता है, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको याद हो जाता है, आप एक बनाते हो तो कॉपी उपी भर हो जाता है, कॉपी भर जाता है तो एग्जामिनर का होता है, ओ भैया बहुत बढ़िया लिखा है, तो इसको 2 नंबर दो भैया, 10 नंबर दो, 10 में से 10 दो, ठीक है। इसी कारण जो है ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं कि एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आइए, ये भैया ये क्या है, देखो ये बहुत ही अच्छा फिगर है, इसको याद कर लेना, ये बनाना बहुत आसान है, घबराओ मत कि अरे भैया ये कहा दे दिया, तो दिया नहीं है, बहुत ही जबरदस्त फिगर है ये, इसको समझने की कोशिश करना पहले। देखो ये जो है तुम्हारा पूरा, ये एयरवे है, ठीक है, एयरवे है जिसमें कि जो है क्या नाम है कि एयर पास होती रहती है, गैस का एक्सचेंज होता रहता है, तो नॉर्मल एयरवे है, ब्रोंकियल हो सकता है, ठीक है। तो इसी से जो है क्या नाम है कि एयर पास होता है। देखिए इसके अंदर जो रिलैक्स स्मूथ मसल है, ठीक है, ये रहा आपकी। अब देखिए ये एल्यूलाई है, ठीक है, यहीं पे जो होता है गैस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए इसकी वाल जो है इन्फ्लेम कर जाए एंड थिक हो जाए, ठीक है, कोई रीजन हो जाए, इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमिक एयरवे है, ठीक है, ये नॉर्मल एयरवे है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कोई थिक हो गई है, ठीक है, तो हो जाए इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जेंस हो जाए, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अस्थमिक, तो क्या है कि ये चीज कंडीशन है, मान लो ये पेशेंट हो गया, ठीक है, ये पेशेंट हो गया, ओके। अब देखो किसी को अस्थमा अटैक आता है तो कैसा हो जाता है कंडीशन, अस्थमा अटैक में देखो और कम हो गया है ये, ठीक है, तो टाइट स्मूथ मसल भी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे तो रिलैक्स था, जब अस्थमा अटैक नहीं आता है, एक चीज याद रखना बच्चों, जो अस्थमा अटैक नहीं आता है तो स्मूथ मसल जो होता है रिलैक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस जो होता है उसमें स्पार्क देखने को मिल जाती है। पर जैसे ही अस्थमा अटैक आता है, कोई और रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो होता है टाइट हो जाती है स्मूथ मसल, और जो है उस समय जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो ये फिगर थी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए बच्चों क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो होता है कि बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, पर मेन जो है मेन क्लासिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूं। देखिए अस्थमा इज ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर ऑफ द कंडक्टिव एयरवे, द मोस्ट सिंपली कैन बी, देखो बहुत ही इजी इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरह के हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है डिफाइन द एक्सटर्नल कॉज, कोई एक्सटर्नल कॉज हो सकता है, जैसे एलर्जेंस हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। और इंटेंसिटी की बात करें, नो कॉजेटिव एजेंट कैन बी आइडेंटिफाई, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन आपके सामने में रखा हूं, इसमें देखिए ये तो पहले मैं नहीं बता चुका हूं कि नाइट टाइम में और अर्ली टाइम में बहुत तेज होता है, ठीक है, इसके सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब देखो मेजर द अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के मेजर के आधार पर इसको दो भागों में मतलब कि क्या नाम है, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके मेजर करने का तरीका है कि कैसे हम ऑब्स्ट्रक्शन को मेजर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो ये हो गया, इसको भी लिख सकते हो, पीछे वाला भी मैंने बताया था वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना है तुमको, मेजर द अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कितना अमाउंट हो सकता है। तो दो चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं, एक होती है बेटा आपकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये याद कर लेना, FeV1, और ये होती है पिक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये दोनों ही यदि मेजर करते हैं, यदि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा पाया जाता है, दिक्कत होती है, तब जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में कि कैसे हम ऑब्स्ट्रक्शन को, अस्थमा के कंडीशन में कैसे ऑब्स्ट्रक्शन को मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बम्पर है, ये चीज याद रख के ना, भूलना मत, नहीं तो फिर कहोगे कि क्या बता दिया मास्टर ने, ये चीज पढ़ाया नहीं था, FeV1, ठीक है। तो आपके लेवल का मैंने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ भी है, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप्स की बात करें तो देखो 4 टाइप्स की बांटा गया है, जैसे कि एक इंटरमीडिएट मान लो, माइल्ड मान लो, मॉडरेट मान लो, और सीवियर कंडीशन मान लो, ठीक है। ये 4 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। आप उसके आगे देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस कैसे होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो देखो यहाँ पर बात करें तो हाउस डस्ट माइल्ड्स, ठीक है, डस्ट हो सकते हैं, टोबैको स्मोक हो सकता है, पीट डिस्पोज्ड एनिमल या पोलन मॉड्यूल या डस्ट हो सकते हैं, डाइटरी चेंजेस हो सकता है, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, हाँ बेटा ये सब भी होते हैं, ठीक है। MSG, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, तो लेस स्ट्रेचिंग ऑफ द एयरवे, ये एक्सरसाइज नहीं करोगे
अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ठीक है बेटा। ये सब चीज क्या होती है, तुम्हारे जो है ना एयर ट्रेकिया को ना, जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, उन सबको मजबूत करने का काम करती है, लंग्स को मजबूत करने का काम करती है। तो ये सब चीजें पॉलन करने का इफेक्ट वो नहीं आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज नहीं करोगे बाबा रामदेव जैसा, तो भैया स्वस्थ कैसे रहोगे? तो खूब स्वास्थ्य करो और बाबा रामदेव से एक्सरसाइज करो, ठीक है। फिर आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी हो सकता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी वाले, जैसे कि इरिटेंट ऑफ द वर्क प्लेस, जहां पे तुम काम कर रहा है कोई पेशेंट, उसको अस्थमा की कंडीशन देखी जाती है, जैसे उसको केमिकल डस्ट, गैसेस, मोटिव ऑफ पोलन ग्रेन, इन सब की एक्सपोजर उसको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद जो आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लेकर, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या आपको दिखता है, तो इससे पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखो अस्थमा के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला कफिंग होगा, ठीक है, कफिंग होगा। दूसरा इनहेलर्स होगा, ठीक है। तीसरा होगा सांस लेने में दिक्कत होगा, फील कमजोरी लगे, थकान हो गए, थकान हो गए। अरे भैया जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो थकान जैसा महसूस नहीं होगा, हाँ होगा। फिर चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट पेन, ठीक है। फिर वीजिंग होगी, ठीक है। और फिर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, ठीक है। और स्लीपनेस प्रॉब्लम आएगी, सोने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये रहा। उसके बाद जो है हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के बारे में। देखो बच्चा, मैनेजमेंट करना है, अस्थमा का मैनेजमेंट करना है, तो अस्थमा का मैनेजमेंट करने के लिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको मैं जो है बनाऊंगा, अंतिम में लास्ट पार्ट है। लड़के कहेंगे गुरु जी कहाँ पढ़ाता ना यार, तो अभी सब चलता है, ठीक है। तो नहीं बच्चों, आपको जो है मैनेजमेंट में बहुत ही तगड़ा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जिसके कारण आपको समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।